कुछ लोग कहते हैं कि साली आधी घरवाली होती है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो सबसे बड़े चूतिया होते हैं। मेरी दीदी की नई नई शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी, लेकिन दीदी को लड़का बहुत पसंद था और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। यहाँ तक कि मैंने अपने जीजू को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बता दिया था, इतना विश्वास करती थी मैं उन पर। अब यूं ही दीदी और जीजा पिछले साल घर आए थे। मम्मी और दीदी किसी काम से चले गए थे बाहर और घर पे बचे मैं और जीजा। अचानक मेरे प्यारे जीजू को न जाने क्या हुआ, अचानक मेरे पास आए और मेरा सीना दबाने लगे। मेरे अंदर जितनी पावर थी मैं उतनी जोर से चिल्लाई, लेकिन मेरे जीजू ने मेरे मुंह पे हाथ रखा और मेरे साथ वो सब कर लिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरे जीजू को इतनी सी भी शर्म नहीं आई। उनका हो जाने के बाद मैंने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा। उसके बाद उन्होंने मेरे को 4 थप्पड़ मारे और साथ साथ धमकी भी दी कि अगर तूने बात किसी को बताई तो मैं तेरी बहन को दे दूंगा और साथ साथ तेरी जितनी भी चैट्स है तेरे बॉयफ्रेंड के साथ सब तेरे घर पे बता दूंगा। सोच, तेरे सिर्फ एक बार बताने से तेरी बहन की जिंदगी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, इसलिए अपना मुंह हमेशा बंद रखिए। आज तक ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, पर गौरव आपको मैं अपना समझकर बता रही हूँ। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना और उन्हें समझाना कि अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा गलत हो तो आवाज जरूर उठाओ। उसकी पैंटी में व्हाइट व्हाइट कुछ लगा हुआ था जिसे कोई गधा भी देखकर बता देता कि वो क्या है। एक लड़की भूरी आंखें, गोरा रंग, हौसलों की उड़ान लिए पलकों पे कई सारे सपने लेकर आ जाती है पटना नीट की तैयारी कर। माँ बाप के मन में डर था कि मेरी बेटी इतनी दूर अकेली कैसे रह पाएगी, लेकिन उस शहजादी ने विश्वास दिलाया कि माँ, एक दिन तेरी बेटी डॉक्टर बन के ही वापिस आएगी। आज मासूमियत एक आबरू के लिए तरस रही थी, चारों तरफ काली घटाई थी जो जोरों से बरस रही थी। अचानक उस चार दीवारी में एक नकाब पहने दरिंदा आता है, मुंह दबाता है और वो सब कर जाता है। वो चिल्लाती रहती है पर उसे कोई सुन नहीं पाता है। रात में खाना खाने जब वो मेस में नहीं आती तो तोड़ा जाता है और अंदर देखते हैं दिन तक वो तड़पती रहती है, अस्पताल बदलते रहते हैं, लेकिन आखिर में वो दम तोड़ती है, इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। रूम में नींद की गोलियां मिलती है तो पुलिस की तरफ से जाहिर कर दिया जाता है कि ये सब उसने खुद किया है। कुटुंब के बाद उसके अंडरवेयर में 18 से 20 साल के एक लड़के का सीमन मिलता है। लड़कियों को फ्रीडम दे तो रहे हो आप, इतनी ज्यादा फ्रीडम दे रहे हो कि इस दुनिया से ही फ्री करते जा रहे हो। सबको मार दोगे क्या? तो कोई लालच तो नहीं दूंगा, पर एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ये वीडियो अपनी स्टोरी पे जरूर लगाना। एक भाई बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, शायद इसीलिए कभी ना रोने वाला भाई अपनी बहन की विदाई में जरूर रोता है। लेकिन आज की ये कहानी सुनकर शायद आप हैरान रह जाओगे कि किस तरीके से भाई एक रक्षक की जगह भक्षक बन गया। ये कहानी है छत्तीसगढ़ से एक 13 साल की लड़की की, जिसका नाम हम नहीं बता सकते। तो एक लड़की थी जिसे तस्वीरें बनाना बहुत अच्छा लगता था। कभी आसमान रंगों में उतार देती थी, कभी कृष्ण की हूबहू तस्वीर बना देती थी। अभी उसकी उम्र बस 14 साल की थी, इसलिए इस समाज की बेड़ियों से अनजान थी। वो जो लड़की सबकी पेंटिंग बना देती है वही ना, यही उसकी पहचान थी। छोटी छोटी बातों पे बहुत रोती थी और जब बोलती थी तो चुप ही नहीं होती थी। चेहरे का रंग बहुत गोरा था, आंखों का रंग भूरा था। इतनी खूबसूरत थी कि मोहल्ले के हर एक अंकल तक ने उसे घूरा था। 14 साल का बच्चा कितना मासूम होता है ये तो सब जानते हैं, पर वो एक लड़की थी जिसका जिस्म निखर चुका था, तो लोग कहाँ मानते हैं। खैर, अपनी मासूमियत के मोतियों को अश्कों से सिया था और भगवान ने उसे तोहफे में एक भाई भी दिया था।